राजा सातवाहन की कथा। इस प्रकार कथा कहकर काणभूति के अनुरोध से बुद्धिमान गुणाढ्य ने प्रसंग से पुनः स्मरण करके कहा। कुछ समय के अनंतर वसंतोत्सव के समय राजा सातवाहन उस देवी के बनाए हुए उद्यान में गया। नंदनवन में महेंद्र के समान बहुत काल तक उस उद्यान में अपनी रानियों के साथ विहार करता हुआ राजा सातवाहन बावली के जल में रानियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उतरा। जल में वो रानियों को हाथ से फेंके हुए छींटों से सींचने लगा और रानियां भी उसे इस प्रकार सींचने लगी जैसे हथिनियां हाथी को सींचती हैं। काजल के धुल जाने पर लाल नेत्रों से और पानी से वस्त्रों के अंगों में चिपक जाने के कारण स्पष्ट दिखते हुए शरीर के भिन्न अवयवों से वे राजा का मन हरण करने लगीं। वायु के समान राजा ने उन प्रियतमाओं को वन में लताओं के समान कर दिया। वन में वायु लताओं के पत्र रूपी तिलक को हटा देता है और पुष्प रूपी आभरणों से रहित कर देता है। उसी प्रकार राजा ने रानियों के पत्रावली रूपी तिलक को पानी के छींटों की बौछार से धो डाला और पुष्पों के समान शोभित उनके आभरणों को उतरवा डाला। जल क्रीड़ा करते करते उस राजा की शिरीष पुष्प के समान एक सुकुमार रानी स्तनभार से क्लांत होकर खेलती खेलती थक गई। वो रानी पानी के छींटों की बौछार करते हुए राजा से बोली, स्वामिन, मुझे पानी से मत मारो। मोदकई ही परिताड़यमाम। माँ अर्थात मत, ऊदकई पानी से। ये सुनकर राजा ने जल्दी से बहुत से लड्डू मंगवाए। तब रानी ने हंसकर फिर कहा, राजन, पानी के अंदर लड्डुओं की कौन तुक है? मैंने तो तुमसे कहा कि जल से मुझे मत सींचो। तुम इतने मूर्ख हो कि माँ शब्द और उदक शब्द की संधि भी नहीं जानते और न बातों का प्रसंग ही समझते हो। तुम कैसे मूर्ख हो? शब्द शास्त्र को जानने वाली रानी से इस प्रकार फटकारा गया राजा अन्यान्य रानियों के मन ही मन हंसने पर लज्जा से दग्ध हो गया। ऐसी स्थिति में राजा हतप्रभ होकर जल क्रीड़ा को छोड़कर अपमानित और मलिन मुख होकर अपने भवन में चला गया। तब चिंताओं से चूर भोजन आदि को छोड़कर राजा चित्र में लिखासा पड़ गया। कुछ भी बोलता नहीं था। पांडित्य की शरण में जाऊं या मृत्यु की, ऐसा सोचता हुआ शैया पर पड़ा हुआ राजा अत्यंत संतप्त होने लगा। राजा की अकस्मात ऐसी अवस्था देखकर ये क्या हुआ, ऐसा सोचते हुए सभी सेवकजन व्याकुल हो गए। तब मैंने तथा शर्ववर्मा ने क्रमशः परिस्थिति को जाना। इतने में ही दिन समाप्त हो गया। अब रात के समय अस्वस्थ राजा के पास जाना उचित नहीं, ऐसा विचार कर हम लोगों ने राजहंस नामक राजा के निजी सेवक को बुलवाया। उससे राजा के शारीरिक अवस्था पूछने पर उसने कहा कि महाराज को इतना अस्वस्थ कभी नहीं देखा। अन्यान्य रानियों ने कहा कि झूठी पंडितागनी हुई विष्णु शक्ति राजा की पुत्री ने महाराज को इतना अस्वस्थ कर दिया है। राजा के निजी सेवक से ये सुनकर शर्ववर्मा के साथ मैंने ये सोचा, यदि शारीरिक व्याधि होती तो वैद्यों का प्रवेश होता, यदि मानसिक व्याधि है तो उसका कोई कारण मालूम नहीं होता। कंटकों के शुद्ध कर देने के कारण उस राजा का शत्रु कोई नहीं है और प्रजा भी राजा के प्रति प्रेम रखती है, अतः राजा को कौन सी मानसिक चिंता हो गई। अतः अकस्मात स्वामी को कौन सा खेद उत्पन्न हुआ, ऐसा सोचने पर बुद्धिमान शर्ववर्मा बोला, मैं जानता हूं, इस राजा को मूर्खता के कारण पश्चाताप हुआ है, उसी के शोक से पीड़ित है। मैंने उसके इस आशय को पहले ही जान लिया है। मैं मूर्ख हूं ये समझकर राजा सदा पांडित्य चाहता है, आज उसी मूर्खता के कारण रानी से अपमानित हुआ है, ये मैंने सुना है। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए उस रात को व्यतीत कर हम लोग प्रातःकाल राजनिवास स्थान पर गए। प्रवेश निषेध रहने पर भी मैं अंदर गया। मेरे जाने पर धीरे धीरे शर्ववर्मा भी आया। उसके पास बैठकर मैंने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, आप अकारण ही अस्वस्थ क्यों हैं? मेरी बात सुनकर भी राजा उसी प्रकार मौन रहा। तब शर्ववर्मा ने ये अद्भुत वाक्य कहा। उसने कहा, हे देव, तुमने पहले मुझसे कहा था कि मेरे लिए कहीं कुछ सुना जाए, इसलिए मैंने आज रात एक स्वप्न में माणवक को देखा। मैंने देखा कि एक कमल आकाश से गिरा है, उसे किसी दिव्य कुमार ने विकसित किया और उसमें से श्वेत वस्त्र धारिणी एक स्त्री निकली जो महाराज आपके मुंह में चली गई। इतना देखकर मैं जग गया। मैं समझता हूं कि वो स्त्री सरस्वती देवी ही थी जो आपके मुख में प्रविष्ट हुई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार शर्ववर्मा ने स्वप्न वृत्तांत बतलाने पर राजा मौन त्याग कर स्मित भाव से मुझसे बोला, मुझे विद्या के बिना ये लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती। लकड़ी के गहनों के समान मूर्ख को इस वैभव से क्या लाभ? यत्नपूर्वक शिक्षा ग्रहण करता हुआ मनुष्य कितने समय में पांडित्य प्राप्त कर सकता है, ये मुझे बताओ। तब मैंने राजा से कहा कि राजन, सब विद्याओं का मुख नवीन व्याकरण 12 वर्षों में आता है, लेकिन प्रभु, मैं तुम्हें 6 वर्षों में व्याकरण सिखा दूंगा। ये सुनकर शर्ववर्मा ने ईर्ष्या से बोला,
सुख में रहने वाला राजा जैसा व्यक्ति इतने समय तक पढ़ने का कष्ट कैसे उठा सकता है? सो महाराज, मैं तुम्हें 6 ही महीने में व्याकरण पढ़ा दूंगा। इस अनहोनी बात को सुनकर मैंने क्रोध से शर्ववर्मा से कहा कि यदि तुम 6 महीने में राजा को व्याकरण पढ़ा दोगे तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देशभाषा इन तीनों को सदा के लिए छोड़ दूंगा जो मनुष्यों की बोलचाल में आती हैं। तब शर्ववर्मा ने कहा कि यदि मैं ऐसा न कर सकूंगा तो तुम्हारी पादुका को 12 वर्षों तक सिर पर उठाऊंगा। ऐसा कहकर शर्ववर्मा के चले जाने पर मैं भी अपने घर चला गया। राजा ने दोनों ओर से कार्य सिद्धि समझकर धैर्य धारण किया। प्रतिज्ञा से व्याकुल शर्ववर्मा ने अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा कर ली और उसने ये सारी बात अपनी पत्नी से कही। शर्ववर्मा की पत्नी अत्यंत दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, इस कठिन संकट के समय स्वामी कुमार के बिना दूसरी गति नहीं दिखती। शर्ववर्मा ने भी ऐसा ही निश्चय किया और रात के चौथे पहर में उठकर बिना भोजन किए कुमार कार्तिकेय के मंदिर को चला। मैंने भी गुप्तचर के द्वारा शर्ववर्मा का जाना जानकर प्रातःकाल राजा से कहा। राजा भी जाने क्या होगा ऐसा सोचने लगा। तब सिंहगुप्त नामक राजपुत्र राजा से बोला कि हे महाराज, आपका अस्वास्थ्य देखकर उस समय मुझे महान खेद हुआ और तब मैं नगर के बाहर चंडिका के मंदिर में अपना सिर काटने के लिए उद्यत हुआ। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा कि ऐसा मत करो, राजा की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार उसने मुझे रोक दिया, तो मेरी समझ से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर और राजा से विचार करके सिंहगुप्त ने शर्ववर्मा के पीछे 2 गुप्तचर छोड़ दिए। शर्ववर्मा भी केवल वायु भक्षण करता हुआ मौनी और दृढ़ निश्चयी होकर क्रमशः स्वामी कुमार के स्थान पर पहुंचा। शरीर की परवाह न करते हुए किए गए कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वामी कार्तिकेय ने शर्ववर्मा पर कृपा की और उसे अभीष्ट वर प्रदान किया। तब सिंहगुप्त के भेजे हुए अनुचरों ने राजा के सामने आकर शर्ववर्मा की सफलता बताई। शर्ववर्मा की सफलता का समाचार सुनकर मुझे और राजा को क्रमशः खेद और हर्ष उस प्रकार हुआ जैसे मेघ को देखकर हंस और चातक को होता है। इसके अनंतर स्वामी कुमार के वर से सिद्धि प्राप्त करके आए हुए शर्ववर्मा ने स्मरण करते ही उपस्थित हुई सब विद्याएं राजा को दी। शर्ववर्मा के पढ़ाने पर राजा को सभी विद्याएं स्वयं उपस्थित हो गईं। परमात्मा की कृपा से तत्क्षण क्या नहीं होता है। इस प्रकार राजा को सभी विद्याओं की प्राप्ति का समाचार सुनकर सारे राष्ट्र में महान उत्सव मनाया गया। उत्सव के अवसर पर घरों पर फहराती हुई ध्वजाएं मानो प्रसन्नता से नाच रही थीं। तदनंतर प्रणाम करते हुए राजा ने राजाओं के धारण करने योग्य रत्नों से शर्ववर्मा की गुरु पूजा की और उसे नर्मदा के सुरम्य तट पर बसे हुए भरुक कच्छ अर्थात भड़ौच देश का राजा बना दिया। तदनंतर सबसे पहले गुप्तचरों द्वारा वर प्राप्ति का समाचार देने वाले सिंहगुप्त को राजा सातवाहन ने राजा बना दिया और विद्या प्राप्ति का मूल कारण विष्णु शक्ति की पुत्री उस रानी को भी सभी रानियों के ऊपर स्वयं पटाभिषिक्त महारानी बनाया। महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथासरित सागर के कथापीठ लंब कहा षष्ठ तरंगः समाप्तः।